नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल एम स्टडी जोन में। हम पढ़ रहे थे त्योहारों के अंदर। आज हम बात करेंगे भाद्रपद माह के त्योहारों को। तो देखो, भाद्रपद माह के अंदर सबसे ज़्यादा त्यौहार और मेले आते हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर से अधिक मेले और त्यौहार किस महीने में आते हैं? तो भाद्रपद मास के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी तीज की। देखो, बड़ी तीज, इसे सातुरी तीज या खजली तीज भी कहा जाता है। और ये बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। इसे सातुरी तीज, कजली तीज भी कहते हैं। और इस दिन व्रत किया जाता है, यानी बड़ी तीज के दिन व्रत किया जाता है। और व्रत के बाद प्रातःकाल किया जाने वाला भोजन धमोली कहलाता है। और बूंदी में कजली तीज महोत्सव लगता है, यानी कि बड़ी तीज के दिन बूंदी में कजली तीज महोत्सव लगता है। और इस दिन कंदर जनजाति की महिलाओं द्वारा चक्री और फुंदी नृत्य किया जाता है। उसके बाद आती है ऊप छठ या हल षष्ठी, यानी ये आती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन। तो ऊप छठ आती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। और यह बलराम जी का जन्मोत्सव भी है, यानी कि ऊप छठ के दिन बलराम जी का जन्म भी हुआ था। और ऊप छठ पर किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? खिजगल वाणी, यानी कि खिजगल वाणी क्या कहलाता है? ऊप छठ पर किया जाने वाला भोजन। उसके बाद हम बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। तो देखो, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? तो कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और यहाँ नाथ द्वारा राजसमंद में मेला लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नाथ द्वारा जो राजसमंद में स्थित है वहाँ पर मेला लगता है। और प्रसाद के रूप में पंजरी बांटी जाती है। पंजरी क्या होती है? 5 अन्नों से बनी हुई सामग्री होती है। उसके बाद आती है गोगानवमी। और गोगानवमी का त्यौहार आता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और इस दिन ददरे व चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था, यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का जन्म हुआ था ददरे व चूरू में, इसलिए यहाँ गोगानवमी मनाई जाती है। और किसान गोगानवमी के दिन ही हल पर रखड़ी बांधता है, गोगा रखड़ी बांधता है। उसके बाद आती है बछ बारस। देखो, बछ बारस, तो बछ बारस आती है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, यानी कि बछ बारस आती है भाद्रपद महीने की कृष्ण द्वादशी को। और इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। बछ बारस के दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय के दूध से बनी सामग्री और चाकू से कटी हुई सामग्री का सेवन नहीं किया जाता है। उसके बाद देखो कि बछ बारस के दिन संतान की दीर्घायु की कामना भी की जाती है, यानी कि बछ बारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आती है। और इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय के दूध से बनी सामग्री और चाकू से कटी सामग्री का सेवन नहीं किया जाता है। और बछ बारस के दिन ही संतान की दीर्घायु की कामना भी की जाती है। उसके बाद आती है सत्या अमावस्या। और ये सत्या अमावस्या आती है भाद्रपद अमावस्या के दिन। उसके बाद देखो बाबेरी बीज। ये बाबेरी बीज क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन, यानी कि बाबेरी बीज बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। तो बाबेरी बीज मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। और ये मनाई क्यों जाती है? क्योंकि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़कास में, शिव जो कि बाड़मेर में स्थित है, इसलिए बाबेरी बीज मनाई जाती है। और बाबेरी बीज यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रुणिचा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला भी प्रारंभ होता है। और रुणिचा मेला, देखो रुणिचा मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। मारवाड़ी का लक्ष्मी मेला भी रुणिचा का मेला है। और यह रुणिचा मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक भी माना जाता है। और यह मेला मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। देखो बाबेरी बीज, तो बाबेरी बीज आती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन ही रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़कास में, शिव बाड़मेर में। और इस दिन बाबेरी बीज या भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रुणिचा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला प्रारंभ होता है। और यह रुणिचा मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। इसे ही मारवाड़ का लक्ष्मी मेला भी कहते हैं। और यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक भी माना जाता है। और यह रुणिचा का मेला मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद आती है हरितालिका तीज। तो यह हरितालिका तीज आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन। तो हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन आती है। उसके बाद आती है गणेश चतुर्थी। देखो गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। तो गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। और इस दिन राजस्थान में चुंगी तीर्थ गणेश जैसलमेर, यानी कि चुंगी तीर्थ गणेश जैसलमेर और त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाईमाधोपुर में मेला लगता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चुंगी तीर्थ गणेश जैसलमेर मंदिर में और त्रिनेत्र गणेश सवाईमाधोपुर मंदिर में मेला लगता है। उसके बाद में आती है ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। तो ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। और माहेश्वरी समाज के व्यक्ति इस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं, यानी कि ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज के व्यक्ति रक्षाबंधन मनाते हैं। उसके बाद आती है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी।
यानी कि देवनारायण जयंती, यानी कि देवनारायण जयंती आती है। देवनारायण जयंती कब आती है? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन, यानी कि देवनारायण जयंती का त्यौहार भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। और इस दिन आसिन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मेला भी प्रारंभ होता है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन आसिन जो कि भीलवाड़ा में स्थित है वहाँ पर देवनारायण जी का मेला लगता है। और प्रसाद के रूप में राब या फिर राबड़ी वितरित की जाती है। यानी कि भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन देवनारायण जयंती मनाई जाती है। और इस दिन देवनारायण जयंती के दिन आसिन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मेला प्रारंभ होता है और वहाँ पर प्रसाद के रूप में वहाँ राब या फिर राबड़ी वितरित की जाती है। उसके बाद आती है राधाष्टमी। तो देखो राधाष्टमी कब आती है? तो राधाष्टमी आती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। राधाष्टमी आती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। और इस दिन सलेमाबाद अजमेर में मेला लगता है। राधाष्टमी के दिन सलेमाबाद अजमेर में मेला भी लगता है। उसके बाद देखो, उसके बाद आती है वीर तेजा दशमी। तो देखो वीर तेजा दशमी कब आती है? तो वीर तेजा दशमी आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। वीर तेजा दशमी और ये आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही तेजा जी का देवगमन हुआ था, यानी कि तेजा जी का मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही हुई थी, इसलिए वीर तेजा दशमी मनाई जाती है। और इस दिन वीर तेजा दशमी के दिन पर्वत से डीडवाना में मेला लगता है, जो राजस्थान में आय की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यानी कि वीर तेजा दशमी मनाई क्यों जाती है? क्योंकि इस दिन देवता जी का देवलोकन गमन हुआ था। और भाद्रपद शुक्ल नवमी को दशमी को मनाई जाती है। और इस दिन पर्वत से डीडवाना में मेला लगता है, जो राजस्थान में आय की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और 2019 में तेजा दशमी को राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया। 2019 के अंदर तेजा दशमी को राजकीय अवकाश घोषित भी किया गया। और वीर तेजा दशमी के दिन ही जांगीर समाज के व्यक्ति विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। यानी कि वीर तेजा दशमी के दिन ही जांगीर समाज के लोगों द्वारा विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। और वीर तेजा दशमी के दिन ही खेजड़ली गाँव जो कि जोधपुर में स्थित, इस दिन वृक्ष मेला भी लगता है। जैसे आपको पता है कि यह अमृता देवी 363 लोगों के साथ पेड़ों की रक्षा करते हुए शहीद होती थी, इसलिए ये खेजड़ली गांव में वर्ष का मेला का आयोजन होता है। उसके बाद देखो जल जूलनी एकादशी। तो ये जल जूलनी एकादशी कब आती है? तो ये जल जूलनी एकादशी आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। यानी कि जल जूलनी एकादशी का त्यौहार कब आता है? तो ये त्यौहार आता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। और इस दिन जल जूलनी एकादशी के दिन सांवले सेंट का मेला लगता है मंडफिया में, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जल जूलनी एकादशी के दिन सांवले सेंट का मेला लगता है मंडफिया में। और ये मंडफिया स्थान कहाँ भी स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसके दिन जल जूलनी एकादशी के दिन ही 4 भुजनाथ का मेला भी लगता है गढ़बोध राजसमंद के अंदर। यानी कि जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। और इस दिन सांवले सेंट का मेला लगता है मंडफिया चित्तौड़गढ़ में। और इसी दिन 4 भुजनाथ जी का मेला भी लगता है गढ़बोध राजसमंद में। उसके बाद आती है अनंत चतुर्दशी। और ये अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन। तो ये अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन यह मनाई जाती है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।